गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 12th क्लास रिलेशन की। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है। तो आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिलेशन कि ये रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है? अगर कोई सेट A है और कोई सेट B है, a relation is defined from set A to set B as relation is a subset of A क्रॉस B। यानी कि ये जो रिलेशन है इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये A क्रॉस B। सपोज करिए सेट A था हमारे पास 1, 2 और सेट B था A, B। देन इसका A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B होगा 1A, 1B, 2A एंड 2B। ये A क्रॉस B होगा। तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन इसमें से आप कोई से भी एलिमेंट्स को उठा लीजिए, जैसे 1A और 1B आपने ले लिए तो ये भी एक रिलेशन है। R2 और कुछ ले सकते हो, 1A ले लिया और इसके साथ 2A, 2B ले लिया। तो आप कुछ भी इनमें से जो भी A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको जो भी लेंगे वो एक रिलेशन बन जाएगा। इसलिए रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो हमारे 12th क्लास में हमें पढ़ने हैं वो रिलेशन कौन कौन से हैं? एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए है क्योंकि इस चैप्टर पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसका फुल लेक्चर बनाएंगे। अभी सिर्फ टर्म 1 के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड लास्ट वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इन 4 रिलेशंस को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देन अगली वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? जैसे कि कोई रिलेशन R हमें डिफाइंड है A से A में, कोई रिलेशन R डिफाइंड है कहाँ? A से A में, और कोई A हमें सेट दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 सपोज करें। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है अगर कोई A, A बिलोंग्स टू R है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A होना चाहिए। जैसे ये डेफिनेशन हो गई किसकी? रिफ्लेक्सिव की। तो A के अंदर कौन सा 1, 2, 3, तो हमारे पास अगर कोई रिलेशन R है उसके अंदर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है? A, A। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर यहीं पे R डिफाइंड होता ओवर A और उसके अंदर 1, 1 और 2, 2 दिया होता सिर्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास 3, 3 नहीं है। या R कुछ ऐसे डिफाइंड होता 1, 1 तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ A, बिलोंग्स टू R देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जबकि A कहाँ से होना चाहिए? सेट A के अंदर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन इफ A, B present in R then B, A भी अगर R के अंदर होगा then we can say R is symmetric। R is symmetric। ठीक है। अगर A, B R के अंदर है
तो बी कॉमा ए की बात होगी, लेकिन अगर ए कॉमा बी नहीं है आर के अंदर तो हम बी कॉमा ए की भी बात नहीं करेंगे। फॉर ऑल ए और बी दोनों कहाँ से होंगे, ए से ही होंगे। ए भी और बी भी दोनों कहाँ से होंगे, ए से होंगे, मतलब ए के अंदर होने चाहिए। जैसे अगर हम एक रिलेशन लें 1 2 एंड 2 1 3 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 1 कॉमा 2 है आर के अंदर, तो क्या 2 कॉमा 1 है, हाँ तो है, 2 कॉमा 1 भी है आर में, तो यहाँ तक तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है। लेकिन 3 कॉमा 2 है पर 2 कॉमा 3 आर में नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है तो हम बी कॉमा ए की बात करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन होता है ना रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव इतना हिस्सा तो हमेशा सिमेट्रिक होगा। देखो 1 का 1 से देन 1 का 1 से, यही है। तो जो ये सिमेट्रिक डबलेट वाला केस है, डबलेट वाला जो भी केस है, ये सिमेट्रिक ऑलवेज होगा, इतना तो सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर आपके आर के अंदर उसने 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 दिया है, तो आपको इन तीनों को चेक करने की जरूरत है ही नहीं सिमेट्रिक के लिए। ये तीनों तो हमेशा सिमेट्रिक को फॉलो करेंगे जो डबलेट्स होंगे। लेकिन फिर यहां देखेंगे 1 का 3 से है और 3 का 1 से है, 3 का 1 से है, तो ये क्या हो गया, पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। लेकिन इसके साथ एक सब डेफिनेशन ये भी जोड़िए साथ में, एक रिलेशन, वो क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन ऑल्सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, वो ट्रांजिटिव, सॉरी, इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या कहा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कॉमा सी की बात होगी। लेकिन अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है और बी कॉमा सी आर के अंदर है ही नहीं, मतलब ये जो बी जहां पर ये खत्म हुआ था उस बी का किसी और से रिलेशन है ही नहीं, तो भी हम उससे क्या कहते हैं, एक उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज ये आर दे दिया आपको 1 1 2 2 एंड 3 3, तो देखिए 1 का 1 से है, 1 का किसी और से है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्स क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। 2 का 2 से है, 2 का किसी और से है ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव है। 3 का 3 से है, 3 का किसी और से नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। तो यानी कि हमें एक बात समझ आई है, जो डबलेट वाले केस हैं ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव भी होते हैं। यानी कि इन 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब ए का ए से जब भी आपको मिलेगा, यानी कि कोई भी डबलेट मिलेगा तो आपको उसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने के बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आर रिलेशन है 1 का 2 से, 2 का 2 से 2 2 1 1 1 3 3 1, चलिए इसको देखते हैं। तो 1 का 2 से है, फिर 2 का 2 से है, तो 1 का 2 से ये रहा, चलिए आगे चलते हैं। 2 का 2 से, फिर 2 का किसी और से है नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। 1 का 1 से, 1 का 3 से, तो 3 का 1 से है, 1 का 3 से तो है, ये भी ट्रांजिटिव। 1 का 3 से, 3 का 1 से, 1 का 1 से है, हाँ है। 3 का 1 से, 1 का 1 से, तो 1 का 1 से है, हाँ है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हर एलिमेंट को ऐसे चेक करते हुए चलते हैं। तो फाइनल डेफिनेशन क्या समझेंगे, ट्रांजिटिव में अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी चाहिए। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है ही नहीं, तो ए कॉमा सी भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए।
ठीक है। फिर रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी आपको सेट गिवन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबके डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और फिर दूसरा था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये रिलेशंस थे। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर वो तीनों ही हो जाएगा तो ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या कहा, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी देखेंगे हम क्वेश्चंस की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।